आज पूरी कहानी मेरी जुबानी में मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा किलडोजर का। एक आदमी अपने पूरे शहर से इतना नाराज हो गया कि उसने अपने बुलडोजर को एक किलिंग मशीन में तब्दील किया और पूरे शहर में तबाही मचाने पहुंच गया। मेरा नाम है अनुराग शासन और बाय प्रोफेशन मैं एक इंडियन जर्नलिस्ट हूं। तो बने रहिए एंड तक मेरे साथ इस इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरी में। और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आप आगे आने वाले मेरे कोई भी वीडियोस मिस ना करें। ये वाकया है 4 जून 2004 का, जब मार्विन जॉन हिमायर ने यूएस के ग्रैंड बाय शहर में तांडव मचा दिया। वो काफी समय से शहर के कई लोगों से काफी नाराज था। मार्विन एक ऑटोमोबाइल शॉप चलाता था और शहर के कुछ लोगों से काफी समय से नाराज था। आइए अब समझते हैं कि इस पूरे विवाद की शुरुआत कैसे हुई। 1992 में हिमायर ने एक ऑक्शन के दौरान 2 एकड़ जमीन खरीदी $42,000 में। उसका यह प्लान था कि वो इस जमीन को अपने दोस्त को लीज पर देगा जो यहाँ पर एक ऑटो रिपेयर शॉप खोलना चाहता था। नीलामी के दौरान कोडी डोचैक फैमिली भी वहां पर मौजूद थी जिसकी ये जमीन पहले हुआ करती थी। हिमायर ने कहा कि ऑक्शन में ये जमीन हारने के बाद डोचैक फैमिली की उसके साथ कहासुनी हुई, हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है। 1997 में डोचैक फैमिली ने अपने बिजनेस को बढ़ाने का सोचा। वो बिजनेस बढ़ाने के लिए जमीन ढूंढ रहे थे और उन्होंने हिमायर से कांटेक्ट किया उसी जमीन के लिए जो 5 साल पहले वो ऑक्शन में हार गए थे। हिमायर ने जमीन बेचने की बात कह भी दी और उसने $2.5 लाख मांगे। डोचैक फैमिली राजी हो गई, लेकिन अचानक हिमायर ने जमीन का दाम $1,25,000 और बढ़ा दिया। डोचैक फैमिली इसके लिए भी राजी हो गई और किसी तरीके से उन्होंने $3.5 लाख जमा भी कर लिए। हालांकि फिर से एक बार हिमायर अपनी बात से पलट गया और उसने कहा कि अब उसे उस जमीन के लिए $4.5 लाख चाहिए। आखिर हुआ ये कि डील टूट गई, लेकिन डोचैक फैमिली जमीन ढूंढती रही और उसने हिमायर के सामने की जमीन खरीद ली। स्टोरी को कट शॉर्ट करते हैं। इन दोनों फैमिलीज के बीच अगले कुछ सालों तक विवाद चलता रहा। बात कोर्ट कचहरी तक भी पहुंची। धीरे धीरे हिमायर को यह लगने लगा कि न केवल डोचैक फैमिली गलत है बल्कि सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और प्रेस भी उनका साथ दे रही है। हिमायर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने सबसे बदला लेने की सोची। अब बात करते हैं हिमायर के प्लान की। 2002 में हिमायर ने एक ऑक्शन में $16,000 में एक बुलडोजर खरीदा। अगले 2 साल तक चुपके चुपके वो उस बुलडोजर को मॉडिफाई करता रहा। उसने उस बुलडोजर को हर तरफ से आर्मर प्लेट से ढका। उस बुलडोजर के ऊपर उसने कई कैमरे लगाए जिसको बुलेट प्रूफ ग्लासों से ढका। उसने उस बुलडोजर के अंदर 3 छेद भी बनाए ताकि जहां से वो गोलियां चला सके। रिपोर्ट्स के अनुसार उसने उस बुलडोजर के अंदर 1 हफ्ते का खाने पीने का सामान भी जमा कर लिया। 4 जून 2004 को मार्विन जॉन हिमायर ने अपने हेविली बुलेट प्रूफ बुलडोजर के साथ कोलोराडो के ग्रैंड बाय शहर में तबाही मचाई। उसने तबाही की शुरुआत माउंट पार्क कंक्रीट से की जो कि डोचैक फैमिली का एक बिजनेस था। पुलिस वालों ने और कर्मचारियों ने उस बुलडोजर पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 200 गोलियां चलाई, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलते हुए उसने इसके बाद टाउन हॉल, बैंक और एक प्रेस के ऑफिस को निशाना बनाया। ये सारी वही जगहें थी जिससे हिमायर को शिकायत थी। अथॉरिटीज ने इन सारी जगहों पर काम करने वालों को सेफ जगह पर पहुंचाया और बुलडोजर को रोकने की हर संभव कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने एक समय में यह भी सोचा कि आर्मी की और भारी गोले बारूद की मदद ली जाए, लेकिन इससे कोलैटरल डैमेज ज्यादा होता, इसलिए उन्होंने इस प्लान को इंप्लीमेंट नहीं किया।
आखिरकार बुलडोजर गैम्बल्स स्ट्रीट की एक बिल्डिंग के तहखाने में जा फंसा और बंद हो गया। अपने को चारों तरफ से पुलिस से घिरा हुआ देख हिमायर ने खुद को शॉटगन से गोली मार ली। जब पुलिस बुलडोजर को काट कर अंदर घुसी उसकी डेड बॉडी निकालने के लिए, तो उन्होंने देखा कि अंदर एक हफ्ते का खाने पीने का सामान जमा था। यानी कि अगर बुलडोजर नहीं फंसता तो हिमायर अभी और भी तबाही मचाता। ये अटैक 2 घंटे 7 मिनट तक चला और इसमें हिमायर ने 13 बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचाया। हालांकि किसी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ एक नागरिक की जान गई और वो खुद था। हिमायर की मौत के बाद इस पूरे घटना को नाम दिया गया किलडोजर इंसिडेंट, जिसके बारे में लोग आज भी बात करते हैं। मैं आशा करता हूं आपको मेरी ये न्यूज़ स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, मुझे कमेंट करके बताएं और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल अनुराग शासन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ स्टोरी में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।